रूस यूक्रेन महायुद्ध के 31वें दिन लड़ाई और भी तेज हो गई है। जेलेंस्की के लिए यूक्रेन करो या मरो की लड़ाई है। युद्ध अब बेहद निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे समय पर अब सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है जो जेलेंस्की और यूक्रेन को बचा सकता है। क्या है जेलेंस्की का वो ब्रह्मास्त्र और क्या जेलेंस्की कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है? यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। रूस की मिसाइलें और बम यूक्रेन को तबाह कर रही हैं। यूक्रेन की इमारतें जल रही हैं। इमारतें खंडहरों में तब्दील हो रही हैं। जान बचाने के लिए यूक्रेन के लोग भाग रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर्स पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। क्या अब भी जेलेंस्की के पास यूक्रेन को बचाने का कोई प्लान है? क्या यूक्रेन के पास भी पुतिन के खिलाफ कोई ब्रह्मास्त्र है? जेलेंस्की ने अपने पास परमाणु बम होने का कोई दावा तो नहीं किया है, लेकिन जेलेंस्की के पास वो न्यूक्लियर पावर जरूर है जिसको परमाणु बम में बदला जा सकता है। (1990) से पहले यूक्रेन में 8 परमाणु संयंत्र थे। साउथ यूक्रेन, रिविन, मेलनाइत्स्की, चेर्नोबिल, ज़ापोरिज़िया, ओदेसा, चीहेर्न और खार्किव। मौजूदा स्थिति यह है कि अब सिर्फ 4 परमाणु संयंत्र साउथ यूक्रेन, रिविन, मेलनाइत्स्की और ज़ापोरिज़िया ही सक्रिय हैं। चेर्नोबिल और ज़ापोरिज़िया पर तो पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है। ज़ापोरिज़िया में रूसी कब्जे से पहले ही आनन फानन में यूक्रेन के अधिकारियों ने कई सीक्रेट पेपर्स जला दिए थे। रूस की तरफ से तब भी दावा किया गया था कि इन सीक्रेट पेपर्स में कुछ कागजात एटम बम के निर्माण से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भी जेलेंस्की पर यह आरोप लगाए थे कि वो परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। Western countries must not build military facilities in the territory of the former Soviet Union states that are not part of the alliance and do not use their infrastructure for any military action. Ukraine still has Soviet technologies and the means of delivering such weapons. We cannot fail to respond to this real danger. Russia is a responsible member of the international community, committed to its obligations of mass destruction weapons non-proliferation, undertake all necessary steps to prevent the appearance of nuclear weapons and related technologies. रूस की ओर से यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर हमला करने की एक वजह यह भी है कि जेलेंस्की लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि परमाणु बम बनाने में अमेरिका भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। जेलेंस्की इस बात के समर्थक तो जरूर रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस तरह के दावे नहीं किए।
हालांकि ज़ेलेंस्की अपने देश के परमाणु संयंत्रों का जिक्र करके यूरोप को भी चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के पास 50 परमाणु रिएक्टर हैं और अगर एक में भी दुर्घटना हुई तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। Хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. साल 1990 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया, तब भी यूक्रेन के पास सोवियत परमाणु शस्त्रागार के 1/3 परमाणु हथियार थे। तब यूक्रेन परमाणु हथियारों में तीसरे नंबर पर था। यूक्रेन के परमाणु हथियार नष्ट करने के लिए बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हुई थी। इस संधि में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने लिखित आश्वासन दिया था कि वो यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और यूक्रेन की राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ कभी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। देशों के फरेबी समझौते में यूक्रेन फंस गया। अब जब रूस यूक्रेन में बमबारी और जनसंहार कर रहा है तो कोई साथ नहीं दे रहा है। जब साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया, तब एक बार फिर यूक्रेन के अंदर परमाणु हथियार विकसित करने की मांग शुरू हुई। यूक्रेनी संसद के एक सदस्य पाउलो रिजाने ने कहा था कि हमने एक समझौते के कारण परमाणु हथियार छोड़ दिए। अब यूक्रेन में एक मजबूत भावना है कि हमने एक बड़ी गलती की है। हमें ज्यादा मजबूत यूक्रेन की आवश्यकता है। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो लोग आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। साल 2021 में यूक्रेन के एक राजदूत एंड्री यारोस्लावोविच ने कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी गई तो उसके देश को अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए परमाणु बम बनाने पर विचार करना होगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि अगर हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तो हमें परमाणु बम न बनाने के पुराने समझौते को तोड़ना होगा। जिसे कहते हैं फ्रंट एंड अग्रांत जो रिएक्टर रहता है, उसमें कई बार जिसने इनरिचमेंट कैपेबिलिटी अपने बदौलत हासिल कर ली और परमाणु बम बनाने की क्षमता वाला वह ईंधन जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल और फिसाइल मटेरियल उत्पादित कर सकता है, तो संभावना बम बनाने की प्रबल रहती है। लेकिन जहां फ्यूल जो ईंधन है, जो यूरेनियम है, वो सेफगार्डेड है, इंस्पेक्शन के अंदर आता है, वह संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन तकनीकी अगर आपने दक्षता हासिल कर ली तो सिद्धांततः यह संभव है। इस युद्ध में यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर यूक्रेन के दावों की माने तो यूक्रेन की जनता युद्ध की विभीषिका बहुत बुरी तरीके से झेल रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के अंदर करीब 150 बच्चों की जान गई और 172 बच्चे घायल हो गए। कीव में 64 बच्चों की मौत हुई है, खार्किव में 43, डोनेट्स्क में 43, चेर्निहिव में 32, माइकोलाइव में 24, खेरसॉन में 15 और सुमी में 14 बच्चों की मौत हुई। यूक्रेन का दावा है कि रूस के मिसाइल हमलों में 566 स्कूल नष्ट हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव लगातार इमारतों के खंडहर में तब्दील होती जा रही है। अब तक यूक्रेन की तरफ से जो दावे किए गए हैं
उसके मुताबिक क्यू को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। क्यू में 87 आवासीय भवन मिसाइलों के हमलों में बर्बाद हो चुके हैं। क्यू के 12 स्कूल भी धमाकों में तहस नहस हो चुके हैं। यूक्रेन बहुत बुरी तरह पुतिन के जाल में फंस चुका है। बम धमाकों से दहल रहे यूक्रेन के लिए एक और बड़ी बुरी खबर आ रही है। खबर ये कि पुतिन किसी भी तरह ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का दबाव डालना चाहते हैं और इसके लिए अब वो नया पैंतरा आजमाने जा रहे हैं और ये पैंतरा है छोटे परमाणु बम। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन पर छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि यूक्रेन को एक सीमित दायरे में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसा करके पुतिन यूक्रेन के लोगों को डराना चाहते हैं। पुतिन की योजना है कि यूक्रेन को इस हद तक नुकसान पहुंचाया जाए कि यूक्रेन के लोग ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत कर दें। हालांकि एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि छोटे परमाणु बमों के धमाके भी बहुत जबरदस्त नुकसान कर सकते हैं। परमाणु धमाके के बाद जो नुकसान होगा, इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि परमाणु हथियार 20 किलो टन का था या फिर 1 मेगा टन का। यूक्रेन के लिए परिस्थितियां लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं और पुतिन की तरफ से परमाणु बम की धमकियों का इस्तेमाल अब ज़ेलेंस्की पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की को कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो पुतिन के गुस्से की आग में पूरा यूक्रेन खंडहर बन जाएगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन शहरों में परमाणु संयंत्र है। ज़ेलेंस्की ने अपने पास परमाणु बम होने का कोई दावा तो नहीं किया है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास वो न्यूक्लियर पावर जरूर है। साल 1990 में यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट थे। साउथ यूक्रेन, इसके अलावा रिविन, इसके अलावा जो प्लांट सामने आए हैं चर्नोबिल, जापोरिजिया, ओडेसा, चिहन और खार्किव। लेकिन अब जब युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन के पास 4 एक्टिव प्लांट है जिसे वो परमाणु बम में बदला जा सकते हैं। वो प्लांट किन किन जगहों पर हैं ये हम आपको दिखाते हैं। साउथ यूक्रेन, रिवीन, इसके अलावा खेमेंसान्स्की और जापोरिजिया, ये वो प्लांट है जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। इंग्लैंड की अखबार का दावा है कि रूस ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपने कई परमाणु सबमरीन भेज दिए हैं। हर परमाणु सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइल मौजूद है। तो ब्रिटेन की अखबार ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। रूस ने परमाणु पनडुब्बियां उतार दी है, तो रूस ने इसकी शुरुआत कर दी है। अगर हम इस अखबार पर भरोसा करें, अटलांटिक महासागर में रूसी पनडुब्बी इस वक्त मौजूद हैं और बेड़ा पूरा रवाना हो चुका है। परमाणु धमकी लगातार रूस दे रहा था और परमाणु युद्ध अगर होता है तो पूरी दुनिया पर इसका गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, रूस ने परमाणु पनडुब्बियां उतार दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूस की परमाणु पनडुब्बियां हैं जो उतर चुकी हैं। पूरा का पूरा बेड़ा है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये समझा जा सकता है कि जो धमकी पुतिन दे रहे थे अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इंग्लैंड की अखबार का दावा है कि रूस ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपने कई परमाणु सबमरीन भेज दिए हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक सागर की तस्वीरें जहां पर परमाणु सबमरीन इस वक्त मौजूद हैं।
और ये आप समझिए कि हर परमाणु सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइल मौजूद हैं। वहीं रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह की 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया है, जिनको लेकर दावा किया गया है कि ये समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है और महीनों तक पानी के अंदर छिपी रहती है। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर ही रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना कर दिया गया है। तो आप समझिए किस तरीके से अब परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना कर दिया गया है फ्रांस की तरफ से। तो महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, आज 31वां दिन है और युद्ध किस तरफ जा रहा है, ये खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं होगा बल्कि पूरे यूरोप पर इसका गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और हमने पहले भी देखा है कि जब परमाणु त्रासदी हुई थी चेर्नोबिल प्लांट में, उसका असर आज तक है, रेडिएशन का असर आज तक है। तो रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने देखिए तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया गया है। तो जो रूस कर रहा है उसका पलटवार की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह की 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया है, जिनको लेकर दावा किया गया है कि ये समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है और महीनों तक पानी के अंदर छिपी रहती है। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर ही रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना कर दिया गया है। यानी कि तैयारी हो चुकी है। जो तमाम कोशिशें पहले की गई थी उसका नतीजा नहीं है और अब हम परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और बताया गया कि इससे पहले फ्रांस ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में एक साथ इस तरह की 3 पनडुब्बियों को समंदर में तैनात किया था, जिनमें हर एक सबमरीन परमाणु बम से लैस 16 मिसाइलों को ही ले जा सकती है और हर मिसाइल में करीब 150 किलोटन की क्षमता का परमाणु बम लोड किया जा सकता है, जिनको करीब 8000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने की ओर दागा भी जा सकता है। खबर है कि इन पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर के लिए रवाना करने से पहले फ्रांस ने परमाणु मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को परमाणु बम बनाने में मदद करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के पास 90 के दशक में करीब 3000 परमाणु बम थे, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच समझौते के बाद यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु बम नष्ट कर दिए। यूक्रेन पर हमले को लेकर के ये रूस ने बड़ा आरोप लगाया है और अमेरिका से जो समझौता हुआ था उसके बाद तो सभी परमाणु बम नष्ट कर दिए गए थे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को परमाणु बम बनाने में मदद करने का आरोप लगाया है। अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त यूरोप की यात्रा पर भी हैं, लेकिन तकरार देखिए बढ़ती जा रही है। रूस एक के बाद एक आरोप अमेरिका पर लगा रहा है और इस बार तो परमाणु बम बनाने में मदद करने का आरोप लगाया है रूस ने अमेरिका पर। और आपको जानकारी है, हम ये दे दें कि 90 के दशक में करीब 3000 परमाणु बम थे, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच समझौते के बाद यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु बम नष्ट कर दिए। लेकिन रूस अब बार बार ये कह रहा है कि यूक्रेन के पास अभी भी परमाणु बम मौजूद हैं और रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। परमाणु युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि फ्रांस की अगर हम बात करें, रूस की बात करें, तो अभी सबमरीन समंदर में मौजूद है। महायुद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन अधिकारियों ने जलाए सीक्रेट पेपर। जापोरिजिया पर कब्जे से पहले ये सीक्रेट पेपर जला दिए गए हैं। तो यूक्रेन ने कई दस्तावेज जलाए हैं। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि सीक्रेट दस्तावेज जलाए गए हैं, लेकिन अब ये जापोरिजिया में दस्तावेज जलाए गए हैं रूस के कब्जे से पहले, ताकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज रूस के पास ना पहुंच जाए। इसको लेकर के ये यूक्रेन ने बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने सीक्रेट पेपर जला दिए हैं। जापोरिजिया पर कब्जे से पहले ये पेपर जलाए गए हैं। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। आज युद्ध का 31वां दिन है और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के अधिकारियों ने सीक्रेट पेपर जला दिए हैं। जापोरिजिया पर कब्जे से पहले ये सीक्रेट दस्तावेज जला दिए हैं, क्योंकि जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक
युद्ध की शुरुआत हुई है उसके बाद अभी तक यूक्रेन के अधिकारियों ने कई अहम दस्तावेज जलाए हैं। जैसे ही रूसी सेना नजदीक पहुंचती है किसी इलाके पर कब्जे को लेकर के दस्तावेज जला दिए जाते हैं ताकि प्लान जो सीक्रेट मिशन है, इतने दिनों से यूक्रेन इस युद्ध पर टिका हुआ है, रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो इसको लेकर के जानकारियां रूस तक ना पहुंच जाए, यही वजह है कि अब पेपर जला दिए गए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ तो हजारों लोगों की जान जा सकती है, इससे पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है, लाखों लोगों को इससे बचाना पड़ेगा और रूस यही दोहराना चाहता है। रूस 6 गुना बड़े हादसे को अंजाम देना चाहता है, इसलिए यूरोप के लोगों जागो, अपने नेताओं को जगाओ, ये बातें वो कर रहे हैं। परमाणु युद्ध से बड़ी तबाही का खतरा है और कई सारी जानें इसमें जाएंगी, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा और ये असर 1-2 महीने का नहीं होता है बल्कि दशकों तक रहता है। तो अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ तो हजारों लोगों की जान तो जा ही सकती है, इससे पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है, लाखों लोगों को इससे बचाना पड़ेगा और रूस यही दोहराना चाहता है। रूस 6 गुना बड़े हादसे को अंजाम देना चाहता है, यही वजह है कि उसने पनडुब्बियां अपनी भेजी है ताकि बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सके और इसी को लेकर के रूस बड़ा कदम उठा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। परमाणु बम को लेकर के यूक्रेन ने भी दावा किया है कि परमाणु प्लांट पर खतरे की आशंका बनी हुई है। अगर परमाणु प्लांट पर हमला होता है तो बहुत सारी जानें जाएंगी, जिसकी तादाद हजारों में हो सकती है और इसका असर भी करोड़ों लोगों पर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। ऐसे में परमाणु युद्ध से सिर्फ तबाही होगी और पूरी दुनिया ये मंजर देखेगी। ऐसे में परमाणु युद्ध को रोकने की जो तमाम कोशिशें हैं वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रूस ने बार बार धमकी दी है। रूस जिसको बाकी देशों का साथ नहीं मिल रहा है, पश्चिमी देशों की खास तौर पर अगर हम बात करें तो वो यूक्रेन के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त यूरोप की यात्रा पर हैं ताकि रूस को जवाब दिया जा सके। इस बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस युद्ध में यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर यूक्रेन के दावों की माने तो यूक्रेन की जनता युद्ध की विभीषिका बहुत बुरी तरीके से झेल रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमलों से अब तक यूक्रेन के अंदर करीब 150 बच्चों की जान गई है, 172 बच्चे घायल हो गए हैं। कीव में 64 बच्चों की मौत हुई है, खार्किव में 43, डोनेस्क में 43, चर्निहाइव में 32, माइकोलाइव में 24, खेरसोन में 15, सुमी में 14 बच्चों की मौत हुई है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के मिसाइल हमलों में 566 स्कूल नष्ट हो चुके हैं। तो ये तो सिर्फ वहां से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैं, स्थिति इससे कई गुना ज्यादा बदतर है। बहुत सारे मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं, 566 स्कूलों को नष्ट किया जा चुका है इस हमले में। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही जल्द चुनाव की बातें करने लगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने 27 मार्च को होने वाले प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने एक गाना लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके इमरान को एक बार फिर कप्तान कहकर पुकारा गया और लोगों से इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने की अपील की गई। ये जंग है पाकिस्तान में इमरान सरकार को गिराने के लिए विपक्षी पार्टियां पुराने गिले शिकवे भूल चुकी हैं और हाथ मिला लिया है। इमरान सरकार पर आरोप है कि उनकी सरकार में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुंह के बल गिर गई है और लोग दाने दाने के लिए तरस गए हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इमरान ने वहां की सेना को भी नाराज कर दिया, यानी इमरान न देश की अर्थव्यवस्था संभाल पाया और न सेना को खुश रख पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार गिराने की ताक में बैठे विपक्ष को मुंह मांगी मुराद मिल गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलेमा इस्लाम फजल तो हाथ धोकर इमरान सरकार के पीछे पड़ गए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले शहबाज शरीफ की अगुवाई में विपक्ष ने एक बैठक भी की, जिसके बाद बिलावल भुट्टो मुस्कुराते हुए बाहर निकले और दावा कर दिया कि उनकी फतह पक्की है। आज हमारा फतह का दिन है। यही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता राणा सनाउल्लाह ने तो इमरान के उस दावे का मजाक उड़ा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास ट्रंप कार्ड है। ट्रंप अमेरिका में होता है, यहाँ पे कोई ट्रंप कार्ड नहीं है, ये ऐसे लोगों को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान की 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी के केवल 155 सांसद हैं और प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 172 सांसदों की जरूरत है। कहा जा रहा है कि इमरान का साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी छोड़ चुकी। मतलब ये कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, इमरान की कुर्सी गई।
आरोप लग रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान जादू टोना तक करा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस जादू टोने में उनका साथ दे रही हैं उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान के घर में जादू टोना किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दावे के जरिए शहबाज ने रहस्यमयी कहे जाने वाली बुशरा बीबी की ओर इशारा किया है। हमेशा पर्दे में रहने वाली बुशरा बीबी खुद को पीर बताती हैं। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि इमरान की तीसरी बीवी काला जादू करती हैं। और आरोप लगा कि इमरान की सरकार बचाने के लिए भी वो जादू टोना कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इस्लामाबाद में इमरान के घर बनीगाला में जादू टोने के लिए कई टन चिकन चला दिया गया। माना जा रहा है कि शहबाज इस बहाने इशारों में बुशरा बीबी के बारे में बात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इमरान खान जब भी मुश्किल में पड़ते हैं, बुशरा बीबी उनका साथ देने के लिए आगे आ जाती हैं। खासतौर पर जब बात पार्टी के अंदर विरोध या महिलाओं के मामले की हो तो वो इमरान की मदद करती हैं। कहा जाता है कि खुद को पीर बताने वाली इमरान की बीवी ये मामले सुलझाने के लिए जादू टोना करती हैं। उन पर यह आरोप भी लग चुका है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए इमरान को टोना टोटका सिखाया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मनमुटाव बढ़ने की खबर सामने आई। ये बात ऐसे समय सुर्खियों में नहीं जब रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिका की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है। और अब बाइडेन और कमला हैरिस के मनमुटाव की खबर ने वहां की राजनीति में हलचल मचा दी। ये पूरी चर्चा शुरू हुई एक किताब से जो मई तक बाजार में आ सकती है। लेकिन इसी किताब में छपी बातें अभी से अमेरिकी मीडिया में सामने आने लगी हैं, जिसमें दावा किया गया कि कमला हैरिस खुद को मिली जिम्मेदारियों से नाराज हैं। इस किताब का नाम है दिस विल नॉट पास, ट्रंप, बाइडेन एंड द बैटल फॉर अमेरिकाज फ्यूचर। और इसके लेखक हैं पत्रकार जोनाथन मार्टिन और अलेक्जेंडर बर्न्स। और इनकी किताब ने अमेरिका में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें यह दावा है कि कमला हैरिस के अधिकारों में कटौती की गई। इसी वजह से उन्होंने एक बार बाइडेन को चेतावनी भी दे दी थी। साथ ही एक विधेयक के पास न हो पाने के लिए भी बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, इस किताब में बाइडेन और कमला हैरिस की लोकप्रियता में गिरावट आने का भी दावा किया गया। उधर तानाशाह किम जोंग उन के निर्देश पर राजधानी पियोंगयांग में उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। उत्तर कोरिया का दावा है कि यह उनके देश की अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने पियोंगयांग से परीक्षण किया था, जिसके बाद उसका वीडियो भी जारी किया गया। उसमें तानाशाह किम जोंग उन वहीं मौजूद दिखे। इस वीडियो में दिखाया गया कि मिसाइल को टेस्ट करने से पहले किम की हर एक चीज पर पैनी नजर रही। उन्हीं के इशारे पर मिसाइल टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी। और फिर दाग दी गई उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो मिसाइल जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर एक महाद्वीप से दूसरे पर पहुंच सकती है और वहां बैठे दुश्मन को तबाह करने की पूरी ताकत रखती है। मिसाइल को दागते वक्त किम जोंग उन वहीं पास में एक कमरे में मौजूद रहे, जहां से उन्होंने आसमान में जाती मिसाइल को देखा। वो पलक झपकते ही आंखों से कहीं ओझल हो गई, जिसके बाद किम जोंग उन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। और केवल वही नहीं, उत्तर कोरिया के फौजी भी अपने देश को एक कदम और आगे बढ़ता देख खुशी से झूम उठे। खबर है कि अब तक जितने भी देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर चुके हैं, उनमें इस मिसाइल ने सबसे ज्यादा दूरी तय की। 1100 किलोमीटर तक इसने उड़ान भरी और फिर जापान सागर में गिर गई। यूक्रेन के पड़ोसी देशों के नेताओं ने रूसी हमले के बीच ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इसके लिए ये सभी नेता यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद उनका स्वागत किया। जिन देशों के नेताओं ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, उनमें यूरोप के देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल रहे। ये सभी नेता इन देशों की संसद में स्पीकर हैं। इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन के ताजा हालात और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा की गई। रूस के हमले के तुरंत बाद ही यूक्रेन ने ईयू का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर दिया था। यही नहीं, इसी बैठक में ज़ेलेंस्की ने फिर रूस को निशाने पर लिया और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। साथ ही एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की। वहीं नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की के यूक्रेन पर केमिकल बम से हमले के दावे के बाद बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी। एक दिन पहले बेल्जियम में हुई नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था और दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन में फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिसमें बच्चे भी मारे गए। До речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Вбиті знов дорослі. यूक्रेन युद्ध पर रूस का बहुत बड़ा दावा। कहा यूक्रेन के सभी एयर डिफेंस, एयरफोर्स और नेवी को किया ध्वस्त। अब अगला लक्ष्य डोनबास की आजादी।
खिर्सोन इलाके में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के एक और लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराने का किया दावा। जंग में अब तक रूस के 6 जनरल के मारे जाने की खबर। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिकी सैनिकों के साथ खाया पिज्जा, खिंचाई सेल्फी। आज यूक्रेन से आए शरणार्थियों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान में सियासी उठापटक तेज। आज लाहौर में विपक्षी दलों के गठबंधन पीडीएम का महंगाई मार्च। कल इस्लामाबाद में इमरान की रैली। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में सीएम योगी। मंत्रियों के साथ बैठक के बाद 11:30 बजे बड़े ब्यूरोक्रेट्स से करेंगे मुलाकात। आज से आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स।